डियर स्टूडेंट, इस बार हम देखेंगे कि समान सदिश और विपरीत सदिश क्या होते हैं। समान सदिश और विपरीत सदिश की अवधारणा आंकिक प्रश्नों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम समान सदिश और विपरीत सदिश को समझकर आंकिक प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समान सदिश इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। समान सदिश इक्वल वेक्टर वे सदिश जो परिमाण व दिशा में समान होते हैं उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों ही समान सदिश हैं, क्योंकि तीनों सदिशों का परिमाण अर्थात तीर की लंबाई और दिशा जो कि नोक से प्रदर्शित होता है समान है। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों ही इक्वल वेक्टर हैं। अब समान सदिश क्या है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। जैसे कि किसी कण पर दो बल वेक्टर F1 बराबर 5 न्यूटन नॉर्थ और वेक्टर F2 बराबर 5 न्यूटन नॉर्थ आरोपित है, तो हम कहेंगे कि यह दोनों ही बल समान सदिश हैं, इक्वल वेक्टर है। वेक्टर F1 बराबर 5 न्यूटन नॉर्थ, वेक्टर F2 बराबर 5 न्यूटन नॉर्थ। इन दोनों बलों में दोनों बलों का परिमाण 5 न्यूटन है और दोनों ही बलों की दिशाएं नॉर्थ दिशा या उत्तर दिशा में है, अर्थात दोनों की परिमाण और दिशाएं समान हैं। तो हम कहेंगे कि वेक्टर F1 और वेक्टर F2 दोनों ही इक्वल वेक्टर हैं। यदि इसे हम ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना चाहें तो हम इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और 5 न्यूटन के लिए उचित पैमाने पर लंबाई मानकर दोनों ही सदिश का परिमाण समान है, तो इसे हम दोनों तीरों की लंबाइयों को समान करते हैं और दोनों की दिशाएं समान हैं, तो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या समांतर खींच देते हैं और दिशा उत्तर की ओर हम बना देते हैं। इस प्रकार ग्राफीय रूप से हम वेक्टर F1 और वेक्टर F2 को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे जो कि दोनों ही समान सदिश होंगे। अब हम समझें कि विपरीत सदिश या अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। इन्हें हम ऋणात्मक सदिश निगेटिव वेक्टर्स भी कहते हैं। वे सदिश जो परिमाण में समान होते हैं परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं उन्हें हम विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। अब यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही अपोजिट वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों सदिशों के परिमाण अर्थात तीर की लंबाई समान है परंतु इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट वेक्टर है। इसे हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या यदि हम इसे ऋण चिन्ह को पक्षांतर करके लिखें तो हम कहेंगे कि वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों ही अपोजिट वेक्टर हैं, अर्थात वेक्टर ए का विपरीत सदिश वेक्टर बी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विपरीत सदिश वे सदिश होते हैं जो परिमाण में समान परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। उन्हें हम विपरीत सदिश या अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। अब हम विपरीत सदिश को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जिससे हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि विपरीत सदिश क्या होते हैं। जैसे किसी कण पर दो बल वेक्टर F1 और वेक्टर F2 आरोपित हैं, तो यहाँ पर वेक्टर F1 का मान 5 न्यूटन नॉर्थ अर्थात 5 न्यूटन उत्तर की ओर और दूसरा बल वेक्टर F2 बराबर 5 न्यूटन साउथ अर्थात दक्षिण की ओर आरोपित है। तब हम कहेंगे कि वेक्टर F1 F2 का
विपरीत सदिश है, जिसे हम लिखेंगे वेक्टर F1 बराबर माइनस वेक्टर F2, या पक्षांतर कर कर लिखें तो हम लिखेंगे वेक्टर F2 बराबर माइनस वेक्टर F1। यहाँ पर वेक्टर F1 वेक्टर F2 का विपरीत सदिश इसलिए है क्योंकि दोनों सदिशों का परिमाण अर्थात आंकिक मान 5 न्यूटन है, जो कि समान है, और दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। पहले बल की दिशा उत्तर की ओर और दूसरे बल की दिशा दक्षिण की ओर है। तो हम जानते हैं कि विपरीत सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। तो हम कहेंगे कि वेक्टर F1 वेक्टर F2 का विपरीत सदिश है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि F2 वेक्टर वेक्टर F1 का विपरीत सदिश है, अर्थात यह दोनों ही सदिश एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं। अब इसे हम यदि ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करें तो हम उत्तर दिशा के लिए वेक्टर F1 को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, और किसी भी सदिश को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं, जहां पर तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दोनों ही वेक्टर वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के परिमाण समान हैं, अतः दोनों तीरों की लंबाई समान रखी गई है और इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो हम नॉर्थ को चित्रों में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्थ के लिए पहला बल वेक्टर F1 का नोक अर्थात हेड ऊपर की ओर दिखाया गया है, जबकि दूसरे बल F2 की नोक या हेड को साउथ डायरेक्शन में दिखाया गया है। इस प्रकार यहाँ पर वेक्टर F1 F2 का विपरीत सदिश है, अथवा वेक्टर F2 F1 का विपरीत सदिश है, जिसे ग्राफीय रूप में हम इस चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। अब हम यह भी जानें कि विपरीत सदिश यदि किसी कण पर आरोपित हो तो उसे हम वेक्टर डायग्राम में या वेक्टर आरेख में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमने कण को रखा हुआ मान लिया है और बल एक सदिश है, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि सदिश का पूंछ सदैव उस बिंदु पर होता है जहाँ पर सदिश आरोपित हो। तो यह दोनों ही बल कण पर आरोपित है, अतः वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के पूंछ को हम कण पर रखा हुआ मान लेते हैं और इनकी नोक दिशा प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर इन बलों का परिमाण बराबर है, अतः दोनों तीरों की लंबाई बराबर दिखाई गई है। साथ ही साथ हम यह भी जानें कि वेक्टर F1 वेक्टर F2 का अपोजिट वेक्टर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वेक्टर F1 वेक्टर F2 परस्पर विपरीत सदिश हैं। इस प्रकार हम विपरीत सदिश को समझकर आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर्स को एक और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। माना कि किसी पुस्तक के गुरुत्व केंद्र पर उसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत है। भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तब इस पुस्तक को संतुलित करने के लिए हमें mg बल के बराबर ऊपर की ओर बल F आरोपित करना होगा। यहाँ पर दोनों ही बल परिमाण में बराबर हैं, परंतु दिशाएं इनकी विपरीत हैं। तब हम कहेंगे कि भार mg वेक्टर F का अपोजिट वेक्टर है। तो इसे हम गणितीय रूप से इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर वेक्टर F बराबर माइनस m वेक्टर g। तो यहाँ पर जो बल F है यह mg का अपोजिट वेक्टर है, और इसे हम प्रदर्शित करने के लिए ऋण चिन्ह यहाँ पर हमने जो लगाया है यह व्यक्त करता है कि g सदिश की दिशा F के विपरीत है, और इस प्रकार m वेक्टर g F का विपरीत सदिश है, अर्थात दोनों परिमाण में बराबर हैं और इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि वेक्टर F का परिमाण mg के परिमाण के बराबर है और F की दिशा ऊपर की ओर है, mg की दिशा नीचे की ओर है। तो इसका अर्थ हुआ
कि वेक्टर F mg का अपोजिट वेक्टर है। अब इस पुस्तक में भी देख सकते हैं कि यह पुस्तक संतुलन की अवस्था में है, तो इसका गुरुत्व केंद्र इस पुस्तक के विकर्णों के कटान बिंदु पर अंदर यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है। और यदि mg भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा हो तो इस mg भार को संतुलित करने के लिए हमें उतना ही बल ऊपर की ओर लगाना होगा। तो इस पुस्तक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F नीचे की ओर लगने वाले भार mg का विपरीत सदिश होगा, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखाया है।